तो मुबारक हो, परमेश्वर आपको आशीष करे। सभी जन अपने पड़ोसी को बोलो, आज का दिन आपको मुबारक हो, परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। सभी जन अपनी बाइबल को निकाल लें। जो लोग बाइबल नहीं लेके आए उनके साथ बाइबल शेयर कर लो। फोन में बाइबल ना पढ़े कोई भी। इसी फोन के अंदर अश्लील चीजें आती हैं, हम इसी फोन के अंदर पवित्र बाइबल नहीं पढ़ सकते। आपके पास आपकी हार्डवेयर बाइबल जरूरी है। उन्हें अपनी बाइबल लो सभी जन। हालेलुया, सभी जन निकाले लूका उसका 11, हम 1 से पढ़ेंगे। लूका 11 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। निकाल लिया सभी ने लूका 11 उसका 1 हम पढ़ेंगे। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते उनके पन्ने चिपके हुए होंगे। निकाल लिया सभी ने? यस। हालेलुया। लूका 11 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो सभी। पहले मैं पढ़ूंगा फिर हम एक साथ पढ़ेंगे। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में ना ला। उसके बाद 5, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? सब बोलो आमीन। 11 का 1 हम एक साथ पढ़ेंगे। वह किसी जगह पर प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आप सबको मैं ये चीज पहले बांट दूं, उसके बाद मैं सर्मन स्टार्ट करूँ। ये पीछे पास कर दो उस तरफ, ये आप बाहर दे दो, सबको एक एक पीस बांट दो जल्दी। ये लो और लो, जिसके पास नहीं पहुंचा बाहर हो गया पूरा। सबके पास है, सबके पास होना चाहिए, ये नहीं परिवार का एक बंदा, सबके पास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मिल गया सबको? इसमें क्या लिखा, पढ़ना आप पढ़ो। 5 ऐसी चीजें जो आपको मसीह जीवन में क्या बनाती है? कामयाब बनाती है। पहला, प्रार्थना रोज करना। दूसरा, रोज वचन पढ़ना और उस पर चलना। तीसरा, उपवास करना हर हफ्ते। चौथा, अपना बीज बोना। 5वां, हर रविवार प्रार्थना संगति में शामिल होना। हालेलुया। इसको ले जाके ना अपनी दीवार पे या अलमारी पे जहाँ आपको रोड टकरे उसको जाकर चिपका देना। आप बार बार फिर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करोगे कि मैं कामयाब क्यों नहीं हुआ, आपको ये 5 चीजें याद रहेंगी बार बार।
कि क्या मैं ये 5 चीजें फॉलो करता हूँ। अगर नहीं करते होगे आपको वो जवाब मिल जाएगा, आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। कुछ प्रार्थना के जवाब प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर पहले से ही लिखे, उनके लिए बेकार प्रार्थना ना करें। हालेलुया। इसको जाके ऐसी जगह लगाएं जहां आपको आते जाते बार बार नजर पड़े कि मैं 5 चीजें रोज अपना रहा हूं कि नहीं। हालेलुया। लूका 11 उसका 1 में लिखा, चेलों ने यीशु मसीह को प्रार्थना करते हुए देखा और बोला, हमें भी प्रार्थना करना सिखा दे, हाँ कि ना। अपने पड़ोसी को बोलो चेलों ने, अपने पड़ोसी को बोलो चेलों ने यीशु को प्रार्थना करते हुए देखा और उन्होंने कहा हमें भी प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। मसीही जीवन में आप कामयाबी की तरह कैसे जी सकते हो, मैं आपको आज क्लियरली समझाऊंगा। ये 5 हफ्ते मैं आपको बहुत तरीके से समझाऊंगा, आपको दिमाग में जाएगी बात और आप आशीषित हो गए, मेरा विश्वास। आमीन। क्योंकि मैं जितने भी कामयाब लोगों से मिला हूँ क्रिश्चियनिटी के अंदर, उन लोगों ने सिर्फ ये 5 चीजें ही अपनाई और कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं थी। हालेलुया। ये वो चीजें जो मैंने ज्यादातर लोगों से मिलने के बाद पूछी कि तुमने ऐसा क्या किया जो तुम कामयाब हुआ, उन्होंने यही 5 चीजें बताई। हम प्रार्थना रोज करते, हम वचन रोज पढ़ते और वचनों पर चलते भी। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, हम करने वाले। उसके बाद हफ्ते में हम इतने दिन उपवास भी करते हैं, कन्फर्म है दिन। अपना बीज हमेशा चर्च में लेके पहुंचते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। और हर संडे चर्च में मिलेंगे। तो उनकी कामयाबी के बारे में जब मैंने पूछा, उन्होंने यही 5 चीजें मेरे को बताई हैं, जिन बड़े से बड़े आदमी से मैं मिला। हालेलुया। इसलिए मैंने इसको लिखवा के आपको दिया कि आपको याद रहे जिंदगी में। हालेलुया। प्रार्थना रोज करना, अपने पड़ोसी को प्रार्थना रोज करना। बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह रोज प्रार्थना करता था। यीशु मसीह कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो 10 दिन बाद प्रेयर कर रहा है, महीने बाद प्रेयर कर रहा है। बाइबल ऐसा बताती है चेलों ने उसको रोज प्रार्थना करते हुए देखा। यीशु मसीह रोज प्रार्थना करते थे, चेले उसे रोज प्रार्थना करते देखते थे कि कभी जंगल में जाते हैं, कभी पहाड़ पर जाते हैं, कभी कहीं जाते, कभी नदी के किनारे बैठ के प्रे करते, कभी कमरे में प्रे करते, कहीं ना कहीं प्रेयर करते हुए मिलते। हालेलुया। इसलिए चेलों ने क्या पूछा, हमें भी क्या करना सिखा। मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी चीज जो आपको आज इम्पॉसिबल लगती है या मुश्किल लगती है, उस चीज को लेना बहुत ज्यादा आसान है अगर आप रोज प्रार्थना करने वाले इंसान हो तो। चेलों ने प्रार्थना करना इसलिए सीखा क्योंकि वो जानते थे, और यीशु मसीह भी ये बात जानता था, अगर इन्हें प्रार्थना करनी आ गई, ये दुनिया की हर एक आशीष को खुद खींच सकते हैं। हालेलुया। अगर आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि भजन संहिता इस बात की गवाही देती है कि मैंने तेरे हाथ के कामों पे तुझे प्रभुता दी है, सारी चीजों को मैंने तेरे पांवों तले कर दी है। यानी कि जब आप अपने हाथों से काम करने लग जाओगे, तो आप पूरी दुनिया की हर एक चीज जो भी आप चाहते हो आप अपने पैरों के नीचे ला सकते हो। इतनी ताकत आपके पास है अगर आप करना चाहो तो। हालेलुया। ये ताकत आपको प्रार्थना में दी गई है, क्योंकि हाथों का मतलब है, पौलुस की पत्री में लिखा, हर एक पुरुष अपने पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना किया करे। हालेलुया। हर एक इंसान जो आज लाइव है और जो बाइबल में है, उन लोगों की जिंदगी में एक मेन चीज है, वो है प्रार्थना रोज करना। अपने पड़ोसी को प्रार्थना रोज करना। कितने लोग हैं यहाँ पे जो रोज प्रार्थना करते हैं? रोज प्रार्थना करते, कम से कम 1 घंटा रोज प्रार्थना करते हैं। 1 घंटा रोज प्रार्थना करते हैं। मैंने हाथ उठाओ रोज वाले जो रोज 1 घंटा कम से कम परमेश्वर के सामने बिताते हैं, रोज 1 घंटा। हालेलुया। आप बहुत आशीषित लोग, मैं सच कह रहा हूँ। जो लोग नहीं बिताते, आप, मैं नहीं बोलूंगा, आप अपनी जिंदगी में कमियां ढूंढो। आप लिखते लिखते थक जाओगे, पीछे करो। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जो लोग रोज 1 घंटा प्रार्थना नहीं करते, अपनी जिंदगी के अंदर खुद झांको, आपके पास सारी आशीष है। झांक के देखो एक बार। मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि बाइबल में लिखा, मेरे तू जो चाहता मुझसे मांग, अगर तेरा मन तुझे दोषी नहीं ठहराता। आप अपने मन से पूछो। आपको एक अच्छी आपकी गलती बताने वाला कोई इंसान नहीं है, आपका खुद का ईमान है जो आपको आपकी गलती बताएगा। आप रोज प्रार्थना करने वाले इंसान नहीं हो, पर आप रोज आशीष मांगने वाले इंसान हो। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूँ, जो व्यक्ति रोज प्रार्थना नहीं करता, वो अपनी जिंदगी में कभी कामयाबी को आता नहीं देख सकता। एक ये चीज मेरे को परमेश्वर ने प्रार्थना करते टाइम सिखाई थी कि अगर एक झाड़ू मारने वाला व्यक्ति रोज प्रार्थना करने लग जाए, एक न एक दिन वो पैसे वाला हो जाएगा। ये बात मेरे को परमेश्वर ने प्रार्थना करते टाइम रात को बताई थी
कि अगर एक झाड़ू मारने वाला रोज प्रार्थना करता है, 1 घंटा रोज, कोई 6 घंटे नहीं, कोई 7 घंटे नहीं, 1 घंटा अगर वो रोज परमेश्वर के सामने बैठता है, उसके दिन बदलते देर नहीं लगेगी। आज वो झाड़ू वाला दिख रहा है, कल वो एक स्टाफ का बंदा हो जाएगा, कल वो एक एम्प्लॉय बन जाएगा, कल को वो एक मुखिया बन जाएगा, कल को वो मैनेजर बन जाएगा, कल को वो इस चीज को चलाने वाला एक ओनर बन जाएगा। हालेलुया। जितने भी लोगों की मैंने ग्रोथ देखी है, उन लोगों का एक ही सीक्रेट था कि हम प्रार्थना करते आ रहे हैं रोज और कंटिन्यू। मैंने एक पास्टर से पूछा, मैं भी 4 घंटे प्रे करता हूँ, आप भी 4 घंटे प्रे करते हो, आपके पास 9000 लोग हैं, मेरे पास तो नहीं आया अभी तक 9000। मैं भी 4 घंटे कर रहा हूँ, आप भी 4 घंटे कर रहे हो। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली, कहते कब से कर रहे हो? मैंने बताया इतना टाइम हुआ है। वो कहते हैं मैं पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। मेरे को समझ आ गया क्या कहना चाहते। आपको समझ आया? एक प्रार्थना करना रोज, आप टूटी खोल दो बाल्टी भर जाती है, आप नलका खोलो बाल्टी की और बाल्टी भर जाती है। कैसे भरती है? नीचे से ऊपर आती है, आती है कि नहीं? इतना पानी भरता है, फिर इतना पानी भरता, भरते भरते पूरा भर जाता है। पर मैं टूटी खोलते खोल मेरी बाल्टी नहीं भरी, टूटी तो इसने भी खोली भी, इसकी कैसे भरी हुई है? वो कह रहा है मैं रात से खोल के बैठा हूँ। अब समझ आ रहा आपको? रोज प्रार्थना करने वाले लोग आज आपको छोटे दिख सकते हैं, पर मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे जरूर। आमीन। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, मैं जीवितों का जीवित परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। जो प्रार्थना करके भूल गए परमेश्वर को, वो प्रार्थना याद आती। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? चेलों को यीशु मसीह ने चमत्कार करना नहीं सिखाया, प्रचार करना कहीं नहीं सिखाया, कहीं भी ऐसी जगह नहीं जहां पे यीशु मसीह ने प्रचार करना सिखाया, कहीं नहीं लिखा। यीशु मसीह ने उन्हें चमत्कार करना नहीं सिखाया, मिरेकल करना नहीं सिखाया, भविष्यवाणी करना नहीं सिखाया, कुछ करना नहीं सिखाया। क्या करना सिखाया? क्या करना सिखाया? क्योंकि वो जानते थे अगर प्रेयर करनी आ गई, ये सब कुछ अपने आप सीख ले। आपको अगर प्रेयर करनी नहीं आती, आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। हालेलुया। ये तो हो गया लाइव एग्जांपल। मैं आपको बाइबल का एग्जांपल देता हूँ। कामयाब एक ऐसा नबी जिसने स्वर्ग खोला था, कौन था? कौन था? क्या नाम था उसका? एलिया की आइडेंटिटी पता आपको क्या थी? अगर कोई पूछता था ये आदमी कौन है, तो पता क्या बोला जाता था? ये यहोवा के सामने 24 घंटे उपस्थित रहता है। ये उसकी पहचान थी। आपको समझ आ रही मेरी बात? एलिया से राजा ने पूछा तू है कौन? वो कहता मैं यहोवा के सामने 24 घंटे खड़ा रहने वाला इंसान एलिया बोल रहा हूँ। ये उसकी पहचान थी, यानी कि प्रार्थना करना उसकी पहचान बन चुकी थी कि वारन ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। ऐसे में कई सारे पास्टरों से मिलो जिनके इलाकों में उनका नाम ये रखा हुआ है, प्रार्थना करने वाला यहाँ रहता है। सोचो क्या लाइफ होगी। लोग कहते प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, यहाँ पे रहता है वो जो प्रार्थना करता है, यहाँ रहता है, उसके घर से प्रार्थना की आवाज आती रहती है। एलिया से पूछते तू है कौन? वो कहता मैं वो हूँ जो 24 घंटे प्रेयर करने वाला, यहोवा के सामने खड़ा रहने वाला एलिया बोल रहा हूँ। हालेलुया। एलिया का लोग मजाक उड़ा सकते थे कि रोज 24 घंटे प्रे करके तुझे मिला क्या आज तक? तुझे मिला क्या आज तक? 3.5 साल अकाल पड़ा था, इकलौता था जो चिकन खा रहा था, ये मिला इसको। हाँ के ना? मिला कि नहीं मिला उसे? पूरा शहर, पूरा गांव, पूरा राज्य सब बर्बाद हो चुके थे, किसी के पास रोटी नहीं थी खाने को। कौन रोटी खा रहा था? खा रहा था कि नहीं? प्रार्थना करने वाले दिखेंगे छोटे, पर उनकी आप जिंदगी में देखोगे कभी वो मुर्दापन नहीं दिखेगा। आपको सच कह रहा हूँ। आज आपको एक इंसान आपके आसपास होगा, कोई एक इंसान, कोई मसीह होगा जिसको आप देखते हो कि यार ये बंदा प्रार्थना बहुत करता है, पर आज तक इसको बढ़ते हुए नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, वेट करो। परमेश्वर चाहता है कि आपका एक बोझ बन जाए परमेश्वर के पास, प्रार्थनाओं का ढेर लग जाए और फिर वो आपको आशीष दे, ताकि लोग ये ना बोलने पाए कि इसको फ्री में मिल गया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना इकट्ठी कर रहा है, आपसे ले रहा है, आपको भर रहा है, आपको उस लायक बना रहा है, आपके विश्वास को परख रहा है। कब तक प्रे करेंगे? अपने पड़ोसी को बोलो रोज प्रार्थना करने वाला इंसान कामयाबी पाएगा। आज नहीं कल नहीं पर जरूर पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों को चमत्कार करने नहीं सिखाए, क्या करना सिखाया? सोचो कितना बड़ा महत्व था प्रार्थना का कि यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं सिखाया, प्रार्थना करनी सिखाई। चेलों ने बोला मैं प्रार्थना करनी सीखा।
मैं आपको सच सच कह रहा हूँ, प्रार्थना करने वाला इंसान आज छोटे लेवल पर हो सकता है, पर यह बात जाहिर है कि वो जिंदगी भर छोटे लेवल पर नहीं रहेगा। ये बात की गवाही खुद बाइबल देती है। पतरस एक अनपढ़ व्यक्ति था। अनपढ़ लोगों की कभी भी इज्जत नहीं होती, याद रखना, यानी कि उसकी कोई इज्जत नहीं थी, पर वो एक प्रार्थना करने वाला इंसान था। यही इंसान प्रेरितों के काम में जाके सबसे बड़ा परमेश्वर का दास बना, जिसको राजा सामने से बुलाता है। कुरनेलियुस उसको आवाज देता है। कुरनेलियुस कहता है जाओ पतरस को बुला के लाओ। उसे स्वर्गदूत देता है, हाँ के ना। और सुनो, कुरनेलियुस किसके चरणों में गिरता है? पतरस। किसके चरणों में गिरता है? मैं अंदर वालों से पूछ रहा हूँ, कुरनेलियुस किसके चरणों में गिरता है? हालेलुया। पतरस के चरणों में गिर के कहता है धन्य है तू मेरे घर आया। कौन है वो अनपढ़ आदमी? पर है कौन वो? प्रार्थना करने वाला इंसान। कोई मैटर नहीं करता आप कौन हो, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो आपका आदर जरूर होगा। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है जो मेरी सेवा करते मैं उनका आदर करता हूँ। हालेलुया। आज लोगों की इज्जत नहीं है इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी इज्जत नहीं करी। पतरस ने अपनी इज्जत करी और अपने आप को प्रेयर में दे दिया। आप अपने अभिषेक की इज्जत नहीं करोगे कभी, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आपको अपनी सेवा जो आपको दी गई है उसकी इज्जत नहीं है, लोग भी आपकी सेवा की इज्जत नहीं करेंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? पतरस को सेवा मिली पर उसने उसकी इज्जत नहीं करी। कहाँ चला गया वो? मछली पकड़ने। मैंने पिछली बार समझाया था, हाँ के ना? हाँ। गया कि नहीं गया? गया। जब वो वापस आया अपनी उसी बुलाहट में, अपने उसी अभिषेक में जो उसका काम था प्रार्थना करना, मिली कि नहीं मिली इज्जत? राजा उसके सामने सर झुका रहा था। जब तक आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं, आपकी वो जो इज्जत है जो स्वर्गीय है वो आपको मिल नहीं सकती। मेरे को परमेश्वर ने ठहराया एक पास्टर के तौर पे। अब मैं पास्टर बन के लड़कियों के साथ सोऊं, मैं अपने अभिषेक को गाली दूंगा, तो मैं मतलब क्या कर रहा हूँ? अपनी जो पदवी है उसकी इज्जत नहीं कर रहा हूँ, तो लोग भी मेरी इज्जत नहीं करेंगे। याद, ये रूल है, मैं सच कह रहा हूँ। उन पास्टरों की इज्जत नहीं है जो अपनी बुलाहट की इज्जत नहीं करते। आपको कोई भी सेवा मिली हो, गाने की, बजाने की, दरी बिछाने की, अगर आपको उस सेवा की इज्जत नहीं है, लोग भी आपकी सेवा की इज्जत नहीं करेंगे कभी। वो भी आपको करेंगे आया टांपरेली आदमी। हालेलुया। आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होकर चुने गए हो, पर आप प्रार्थना करते नहीं, इसलिए आपकी इज्जत नहीं है आपके घर में। आपके घर वाले भी आपकी इज्जत नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बुलाहट से बाहर हो। आप अपने अभिषेक से बाहर घूम रहे हो इस टाइम। आप अपने अभिषेक की धज्जियां उड़ा रहे हो इस टाइम पाप करके, इसलिए कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। हालेलुया। एक पास्टर जिसकी बहुत इज्जत हो, एक पास्टर जिसकी बहुत इज्जत हो, या एक नॉर्मल विश्वासी जिसकी बहुत इज्जत हो, वो प्रार्थना करने वाला इंसान हो और वो व्यभिचार में पड़ जाए, बाइबल में लिखा टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा, कुत्ते जैसी बेइज्जती होगी। आप मांगोगे यार इज्जत नहीं करते मेरी, आपने व्यभिचार को बना, आपकी इज्जत नहीं हो सकती। आपको सच कह रहा हूं। एक विश्वासी ने फोन पे बोला, पता क्या कहता कि मैं लोगों को इज्जत दे रहा हूं, सामने से मुझे इज्जत नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों? मैंने कहा जब पाप आएगा तो इज्जत खत्म हो जाएगी। भाई आप कर क्या रहे हो? आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो जो आपको इज्जत दी जाएगी कहीं पे। हालेलुया। हालेलुया। आपकी बहुत इज्जत है, आप एक प्रार्थना करने वाले इंसान हो, परमेश्वर ने आपको अभिषिक्त किया है। आप एक लड़के के साथ सेट हो जाओ, आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं सच कह रहा हूं, आपके घर वाले तक आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आपने अपने अभिषेक की बेइज्जती कर दी। परमेश्वर कहता तू मेरा आदर कर, मैं तेरा आदर करवाऊंगा। आपने उसका आदर नहीं किया। आज बड़े से बड़े मैन ऑफ गॉड की इंसल्ट होती है, क्यों? लड़कियों के साथ लग गए। आज वो कहते हैं यार ये हमें इज्जत नहीं देते यार, लोग बड़े बदतमीजी से बात करी मेरे से। सर आपने किया क्या है? आपने क्या किया आप ये बताओ। बाइबल में लिखा व्यभिचारी टुकड़ों के भिखारी होंगे, कुत्तों जैसी जिंदगी होगी उन लोगों की। कोई इज्जत नहीं, कोई मान नहीं, घर में कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं होगा उनके पास। यीशु मसीह के चेले कहते हमें प्रार्थना करनी सिखा। उन्होंने नहीं बोला
हमें पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा ये बता, हम चंगाई कैसे करेंगे ये बता, हमें चर्च कैसे चलानी चाहिए हमें बता। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करना सीखो। अगर प्रार्थना करनी आ गई आप सब कुछ जीत पाओगे अपनी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। और यही वो चेले हैं जो प्रेरितों के काम में बार बार लिखा, बार बार वे प्रतिदिन मंदिर में, वे प्रतिदिन घर में, वे प्रतिदिन यहाँ प्रार्थना करते थे, आनंद करते थे, वर्शिप करते थे, प्रतिदिन रोज करते थे। एक दिन नहीं, एक दिन प्रार्थना करना और 6 दिन तक प्रार्थना न करना खतरा है। 15 मिनट की प्रार्थना में आप क्या बात करते हो मैं नहीं जानता, 20 मिनट की प्रार्थना में क्या क्या बोलते हो मेरे को नहीं पता। आप एक ड्यूटी पूरी कर रहे हो तो आप ये बात याद रखो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तैयारी के दिनों में अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो मैं आपको सच सच एक बात कहता हूँ, आपके तैयारी के दिन खराब है। एक ओलंपिक में पहलवान जब लड़ता है उसको मना किया जाता है, तुझे बाहर का जंक फूड नहीं खाना, तुझे ये नहीं खाना, तुझे पेप्सी नहीं पीनी, तुझे ये नहीं करना, तुझे यहाँ नहीं जाना, तुझे जल्दी सोना जल्दी उठना है, तेरे को जाके ट्रेनिंग करनी, उसको बांध दिया जाता है रूल के अंदर। आपको स्वर्ग का मुकुट मिलना है, आप सब कुछ कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान एक दुनिया का मेडल लेने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतने परहेज कर रहा है, आप कोई परहेज नहीं कर रहे। आपको फोन भी चलाना है, आपको व्हाट्सएप भी चलाना है, आपको बात भी करनी है, आपको घूमने भी जाना है, आपको सब कुछ करना है, पर प्रेयर नहीं करनी। आप फिर कहते हो मेरे को मुकुट मिलेगा, आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला स्वर्ग से। क्योंकि अगर वो संसार की तैयारी, सुनो, आपको तैयारी करना सीखना, संसार के बंदों को देखो वो कैसे तैयारी कर रहे हैं ओलंपिक की, रात रात भर स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहे, पानी में पड़े हुए तैरने की प्रैक्टिस कर रहे। क्या पड़ी, सिर्फ क्या चाहिए, दुनिया भी एक इनाम चाहिए। आपको स्वर्ग का इनाम मिलना आपको कोई कदर नहीं। प्रार्थना रोज करना, आपको सच बता रहा हूं, जब आप रोज प्रार्थना करते हो आपको बहुत सी आशीषों के लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अपने आप मिल जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा बहुत सी चीजों के लिए अपन प्रेयर भी नहीं करते, वो चीज अपने आप होती। क्यों? क्योंकि हम रोज प्रेयर करते हैं, अपन रोज प्रे करते हैं। ये नहीं कुछ चाहिए, टाइम हो गया प्रेयर पे बैठना है। प्रेयर का टॉपिक क्या है? देश के लिए प्रेयर कर रहे हैं, जवानों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, शराब जो नशे में पड़े उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, बात दूसरी चर्चों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, ये प्रेयर चल रही है। अपनी जिंदगी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए प्रेयर कर रहे हैं, अपने पूरे रिश्तेदारों के लिए प्रेयर कर रहे हैं। हर एक चीज की टॉपिक है, अपना 3-4 घंटे बीत जाते हैं। और मैं आपको कहता हूँ आधे घंटे से 1 घंटे से शुरू करो, पर रोज करो। आप महीने में एक बार जाके एक पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी दे के मारो, वो नहीं कटेगा। आप रोज जाके कुल्हाड़ी मारो, 3-4 दिन में गिर जाएगा। हाँ के ना? आप महीने में जाओ और इस दीवार पे आके हथौड़ा मारो, कुछ होगा इसका? जिंदगी भर मारते रहो, जिंदगी भर। हल्की सी दरार पड़ी मिलेगी या जब मरने लगोगे, बस और कुछ नहीं हुआ। पर आप रोज आके दे के हथौड़ा मारो इसको, 15-20 दिन में छेद हो जाएगा इसमें। मैंने आपको बताया पहले भी, अगर एक पानी की बूंद भी पत्थर के ऊपर गिरे तो छेद कर देती पत्थर में। हाँ के ना? आप कभी पहाड़ों में घूमने जाओ, वहां पे नदियां पता कैसे बनी है? पानी ने पहाड़ काट दिए, इतनी तेज प्रेशर पड़ते 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 पत्थर ही डाल दिए हमने वहां से, लो भाई नदी बन गई। हालेलुया। एक चीज याद रखो, एक चीज कोई भी कंटिन्यू होती रहेगी वो फल जरूर लाएगी। मैं कहता हूँ आप अपने घर के जो दीवार का कोना होता है, कभी आप उसको देखो, बारिशों के दिन में पेड़ उग जाते हैं वहां पे, छत पे जाके देखो, किनारों पे ग्रिल के कोनों में पेड़ उग जाते। क्यों? कंटिन्यू पानी पड़ता रहता है वहां पे और मिट्टी पड़ी होती है वहां, पानी पड़ के एक पत्थर के ऊपर पेड़ उग जाता। सोचो, पत्थर है हमारी छत, हाँ क्या ना? लेटर के ऊपर तो पेड़ उग जाता है। आपको समझ आ रहा परमेश्वर का काम? परमेश्वर को उन लोगों से प्यारा जो कंटिन्यू रहते हैं। कभी कभी आने वाले लोग परमेश्वर से तो पहले मिल ही नहीं पाते। हालेलुया। एक इंसान जो प्रधानमंत्री से रोज मिलता हो वो ज्यादा करीब होगा कि वो जो कभी कभी आता है? जो रोज मिलने आता है वो उसकी पहले सुनेगा, क्योंकि रोज आता है मेरे पास। आपके घर में किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? बात होगी कि कौन रोज कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप दानियल को देखो, दानियल आया कैसे था? जंजीरें बांध के, हाँ के ना? आप दानियल की पुस्तक पढ़ना शुरू करो, दानियल को जंजीरों में बांध के बंदी बना के लाया गया था शहर के अंदर। 3 चैप्टर के बाद क्या लिखा है? राजा उसके सामने सर झुका रहा था और उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। कैसे हो गया ये? वो रोज प्रेयर करता था, दिन में 3 बार प्रे करता था, सुबह दोपहर रात।
मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूँ, भले ही आप गरीबी में उठ के आए हो, पर अगर आप रोज प्रे करने वाले हो, आज नहीं तो कल राजा आपके सामने सर झुकाएगा। आमीन। दानियल आया कैसे था? अपने पड़ोसी को बोलो, दिमाग में रहेगा, बोलो दानियल जंजीरें बांध के लाया गया था, जंजीरें बांध कर लाया, एक गुलाम बनाकर लाए गए थे। एक गुलाम बनाकर लाया गया था। लाए थे कि नहीं लाए थे? गुलाम बना के। बन क्या गया वो? चीफ मिनिस्टर बन गया वहां का। बना कि नहीं बना? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक झाड़ू मारने वाला व्यक्ति अगर रोज प्रेयर करना शुरू कर दे, आपको पीछे छोड़ देगा वो। उसके बाद ऐसी बरकत आ जाएगी अगर रोज प्रे करना शुरू कर दे। आप अगर रोज प्रेयर नहीं करते, आप कभी भी अपनी जिंदगी को ऊंचा जाते हो, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप जाओगे तो सही, पर बहुत टाइम लग जाएगा। आप खुद कहोगे यार 50 साल को हो गया, बरकत दिए तुम्हें, क्या फायदा इसमें? ये गलती आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को फिर बोलो, रोज प्रार्थना कर, रोज प्रार्थना कर। तो कुछ भी कहीं भी खड़ा हो, तू कहीं भी खड़ा हो, तू कामयाब हो जाएगा। तू कामयाब हो जाएगा। आमीन। आपकी फैमिली नहीं बचाई गई, आपकी फैमिली नहीं बचाई गई, आपके परिवार वाले आपकी बात नहीं सुनते, क्योंकि आप रोज प्रार्थना नहीं करते, आप रोज परमेश्वर के सामने नहीं होते। क्योंकि बाइबल में उसने उदाहरण दिया, यीशु मसीह ने, क्या कहता वो, अगर कोई तुम्हारा बच्चा तुमसे मछली मांगे तो तुम उसे क्या बिच्छू दे दोगे खाने के लिए? वो तुमसे रोटी मांग रहा, तुम उसे पत्थर दे दोगे खाने के लिए? तुम जो मांगोगे वो वही देगा। पर लिखा मांगो तो दिया जाएगा। मांगो यानी कि रोज मांगो। मांगना पता है किसे कहते हैं? मांगा चले गए एक ही बार। पर मांगो और मांगते रहो का मतलब पता है कि रोज मांगते रहना एक ही चीज। कितने दिन मैं कहता हूँ आप परिवार के लिए बैठते हो अपनी प्रार्थना करने रोज, आप अपने लिए प्रेयर नहीं करते होगे, मैं जानता हूँ, अपने लिए रोज प्रेयर नहीं करते हो। हालेलुया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप भले छोटे लेवल पर हो, पर अगर आप रोज प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, आप एक न एक दिन उस पदवी से उठ के दूसरी पर जरूर जाओगे। आमीन। आप ना जाना चाहो, परमेश्वर आपको भेजेगा, जबरदस्ती भेजेगा, क्योंकि प्रार्थना आपको पुश करती है आगे की तरफ। हालेलुया, हालेलुया। दानियल गुलाम बनाकर लेके आए थे उसको। चीफ मिनिस्टर कैसे बना? वो पैसे खिलाए उसने? नहीं। अप्रोच लगाई थी? रोज प्रार्थना करता था, ये कारण था उसका। एक गुलाम चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया? एक बकरी चराने वाला दाऊद इजराइल का राजा कैसे बन गया? एक मछली पकड़ने वाला अनपढ़ सबसे बड़ी कलीसिया का निर्माता कैसे बन गया? एक चीज थी, सिर्फ रोज प्रार्थना करते थे, रोज प्रार्थना करते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जॉन जी लेक के बारे में, सर्च करना गूगल पे। जॉन जी लेक एक ऐसे परमेश्वर के दास थे, जब वो अपने कमरे के अंदर प्रार्थना करते थे, अगर उनके कमरे के बाहर आके कोई खड़ा हो जाए वो ठीक हो जाता था। आपको पता है बात? वो अपने कमरे के अंदर अगर प्रेयर करते थे, उनका कमरा बंद होता था अंदर से, अगर उनके कमरे के बाहर आके कोई खड़ा हो जाए बीमार, वो ठीक हो जाता था। आप ताकत समझ रहे हो प्रेयर की? प्रेयर रूम की ताकत समझ रहे हो? आपका प्रेयर रूम क्या है? लोगों के बहुत बड़े बड़े घर देखे मैंने, मैं एक से एक बड़े घर में मीटिंग के लिए जाता हूँ, पर उनके घर में प्रेयर रूम नहीं दिखता मेरे को। मैं कहता हूँ परमेश्वर ने तुम्हें इतना बड़ा घर दिया, यहाँ पे प्रार्थना का घर का है, जहाँ तुम बैठ के प्रार्थना करते। कहते कहीं नहीं, सारे कमरे सोने के लिए बनाए, यहाँ बैठते हैं, यहाँ सोते हैं, ये दूसरा बेडरूम है, तीसरा बेडरूम है, चौथा है, ये गेस्ट के लिए, ये है, ये खाली समय से ये स्टोर रूम बना रहा। प्रेयर के लिए कोई जगह नहीं है। और याद रखो, जिस इंसान की जिंदगी में प्रार्थना के लिए कोई जगह नहीं है, कृपया करके आशीषों की प्रार्थना करके परमेश्वर का मजाक ना उड़ाए प्लीज। ये परमेश्वर के सामने एक मजाक होगा। हालेलुया। आपके घर में प्रार्थना का घर नहीं है, उसके लिए भी प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसके अंदर मैं प्रार्थना का घर अलग बना सकूं। मैं लोगों के घर जाता हूँ, लोगों के घर में प्रार्थना करने की जगह नहीं। कईयों की तो जेन्युइन रीजन है, कईयों का होते सोते नहीं बना रखा। हमने नया घर लेना था, अभी थोड़े दिन पहले बात कर रहे, तो एक आंटी कहती कि, मैंने कहा आपके जैसा ही सेम फ्लोर है वो। मैं कहा पर कहती बिल्कुल सही है, ये भी रूम है, ये भी रूम है, आपको आपके लिए बहुत बढ़िया। मैंने कहा वहाँ प्रेयर रूम का है। चुप हो गई। कहते वो तो तुम कहीं भी बैठ के कर लो। मैं कहा नहीं, बैठने का अलग होगा, सोने का अलग होगा, एक कमरा और चाहिए प्रेयर का। वो है तो नहीं है, मैं मना कर दूँ।
पर वो क्रिश्चियन होने के बावजूद वहीं रह रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है प्रेयर रूम से। टीवी चल रहा है, वहीं बैठ के प्रेयर करने, गाने चल रहे हैं किसी के फोन में, वहीं प्रेयर करने बैठे हुए हैं। कोई घर में रिश्तेदार आया हुआ, बातें चल रही, वहीं प्रेयर कर रहे हैं बैठ के। प्रेयर कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, ये कौन सी प्रेयर है? मैं जब तक प्रेयर स्टार्ट नहीं करता, जब तक रात नहीं हो जाती, सारी दुनिया सो नहीं जाए, मेरे को एक भी आवाज नहीं आती जब मैं प्रे कर रहा हूँ। मेरे शब्दों के अलावा एक आवाज नहीं होती मेरे पास। जितने भी बड़े कामयाब लोग हैं उनसे एक ही बात पूछना, तुम्हारे घर में प्रार्थना का घर है, प्रार्थना का एक जगह बना रहे? कहते हैं हाँ बहुत बड़ी बना रहे। उनके घर में आपको प्रेयर रूम जरूर मिलेगा, क्योंकि एक इंसान सिर्फ प्रार्थना के जरिए ही कामयाब हो सकता है और किसी चीज के नहीं। अपने पड़ोसी को बोले रोज प्रार्थना करने वाला इंसान बनो, कभी कभी वाला नहीं, रोज प्रार्थना करने वाला इंसान बनो। हालेलुया। मैं ये प्रेयर करता हूँ कि परमेश्वर मेरी चर्च रोज प्रेयर करने वाली बने। मैं ये नहीं कहता परमेश्वर मेरी चर्च में वो लोग हैं जो बड़े बड़े पैसे देने वाले लोग, मैं कभी नहीं कहता। मैं परमेश्वर को हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरी चर्च में प्रेयर करने वाले लोग बने। अगर प्रेयर आएगी पैसा भी बहुत आ जाएगा मेरे को, अगर प्रेयर नहीं है कुछ नहीं आ सकता मेरे। हालेलुया। आपको पैसे की प्रे करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी बड़े बिजनेस की प्रे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रेयर में बैठने की जरूरत है। रोज ये सारी चीजें बाइबल बताती तेरे पीछे पढ़कर मिलेंगी। खोज करना क्या होता है? रोज एक चीज को खोदना और ढूंढना उसको। मेरे धर्म और राज्य की सारी दुनिया की चीजें तुझे लिखा कि नहीं लिखा? खोज 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, एक बार कभी कभी नहीं की जाती, रोज की जाती है खोज। रोज घुसना पड़ता है गुफा के अंदर, खुदाई करनी पड़ती है, हीरा निकलेगा और निकलता है। हाँ के ना? कोयले की अगर आप खदानों में जाओ जहाँ से हीरा निकलता है, जाते थोड़ा ना हीरा पड़ा होता सामने, बहुत गहरा जाते हैं वो खोदते हुए। आपको क्या लगता है सोना और चांदी कहाँ से निकलता है? कितने ही किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है लोगों को, वहां जाके सोना निकलता है और सोना लेके बाहर आते हैं लोग। क्या लगता है मिट्टी खोदी सोना बाहर आया था? एक पहाड़ तोड़ा सोना निकल गया। गूगल पे पढ़ना कभी, हीरा कितने किलोमीटर नीचे जाके निकलता है, सोना कितने किलोमीटर जाके नीचे निकलता है। 2 दिन प्रेयर करी, तीसरे दिन आप फिर मेरे सामने अगर रोते मैं ठीक नहीं हुआ। आपको पता है एक पास्टर कहता मैं 8 साल तक ठीक नहीं हुआ, 8 साल तक 6-6 घंटे प्रेयर करने के बावजूद। और जो कंडीशन मेरी थी, जिस चीज से मैं ठीक होना चाहता था, उसी कंडीशन के लोग मेरे पास आते थे प्रे कराने के। कहते अगर मैं नशे का रोगी था, मैं नशा नहीं छोड़ पा रहा था, 6-6 घंटे प्रेयर भी कर रहा था, और नशे से लोग ठीक होने के लिए आते भी मेरे पास थे और ठीक होकर जाते थे। कहते मेरे को कहानी समझ नहीं आ रही थी कितने सालों तक। आपको क्या लगता है 2 दिन की प्रेयर सब क्या कर लो? मैं नहीं कहता परमेश्वर आपको सड़ाने के लिए है कि 10 साल पढ़ा रहा है, 20 साल पढ़ा रहा है, पर वो आपको देखना चाहता क्या करोगे। बहुत सी चीजें आज तक मेरी ठीक नहीं हुई, मैं आज भी उन लोगों की चीजों को ठीक कर देता हूँ। अब मैं क्या बोलूं परमेश्वर को, मेरी तो हुई नहीं, मैं दूसरों की ठीक कर रहा हूँ, उनकी तो ठीक हो जाती है। अरे मैं आपको सच बताऊं, मैंने एक बंदे के लिए प्रेयर करी कि उसकी फाइनेंस में सुधार हो, परमेश्वर ने उसे 25,000 रुपए की सैलरी के साथ ब्लेस कर दिया, मेरी अगले दिन जॉब छूट गई। कौन बोल रहा मैंने? हाँ? मैंने दूसरे के लिए प्रेयर करी, उसे जॉब मिल गई बहुत अच्छी, मेरी अगले दिन जॉब छूट गई। मैं ये क्या कहानी है? दूसरे के बिजनेस के लिए हम प्रेयर करते हैं, उसका बिजनेस फलता है, मेरा बिजनेस घाटे में चला जाता है। ये ऐसा क्यों? अगर मेरी प्रेयर में गलती है तो इसके में जिंदगी में भी काम नहीं होना चाहिए, और इसकी में हो रहा है, मेरी में नहीं हो रहा। परमेश्वर जानबूझ के आपको रोक देता है, आपको चेक करने के लिए कि तू कब तक खड़ा रहेगा, कब तक प्रेयर करता रहेगा दूसरों के लिए। सुनो, अपना दुख भुलाकर जब दूसरों के लिए रात भर प्रेयर करोगे, आपकी जिंदगी जल्दी बदलेगी। आमीन। नेहमिया को अपना दुख याद नहीं था, वो दूसरों के लिए रोता था। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अब्राहम खुद दुखी था कि उसके पास लड़का नहीं है, पर फिरौन के घर में जाके उन्हें प्रेयर करी, सबकी कोख खुल गई, सबके बच्चे होने लगे, अपने घर में कोई बच्चा नहीं था। ऐसा होगा आपके साथ? आप दूसरों को प्रचार करोगे, उनका पूरा परिवार बच जाएगा, आपका परिवार नहीं बचेगा। परमेश्वर आपको जानबूझ के कठोर करेगा। कर प्रेयर। परमेश्वर आपको घुटनों पे लाना चाहता है। सर मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपकी कुछ चीजें इसलिए आपके पास नहीं पहुंची अभी तक क्योंकि परमेश्वर आपको घुटनों पे लाना चाहता है।
अपने पड़ोसी बोले रोज प्रार्थना। रोज प्रार्थना कर। रोज प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, रोज प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, भले ही आज छोटा हो, भले ही आज छोटा हो, कल वो बड़ा होगा। कल वो बड़ा होगा। इस बात की गवाही बाइबल देती है। इस बात की गवाही बाइबल देती है। आमीन। आमीन। अगर आपको प्रार्थना करने में उत्साह नहीं आ रहा, दानियल की किताब पढ़ो, नेहमिया की किताब पढ़ो, मूसा की किताब पढ़ो, यीशु मसीह के पूरे स्क्रिप्चर पढ़ो। प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना के ऊपर लिखी गई पूरी किताब प्रेरित हो के काम पढ़ो। कैसे प्रार्थना नहीं करोगे आप करोगे प्रार्थना, पर आप कभी बाइबल नहीं पढ़ते, आपको स्टोरी पढ़ के उत्साह नहीं पैदा होता। नेहमिया कहता, परमेश्वर मैं चाहता हूँ मैं पानी का सोता बन जाऊं और दिन रात रोता रहूं, यानी कि मैं प्रेयर करने वाला इंसान बन जाऊं और अपने लोगों के लिए रात दिन रोता रहूं। ऐसी प्रेयर करता था। हालेलुया। दानियल दिन में 3 बार प्रेयर करता था। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है नेहमिया कौन था? राजा के सामने शरबत लेके आता था रोज नौकर की तरह, पर जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता था, उसको यरूशलेम का राज्यपाल बना दिया था। पता आपको? यरूशलेम का कौन बन गया था? वो राज्यपाल। राज्यपाल, यानी कि पूरा यरूशलेम इसके अंडर में चलेगा, जैसा बोलेगा वैसा ही होगा। कौन था वो? शरबत पिलाने वाला, कटोरा लेके जाता था रोज नौकर की तरह, पर रोज प्रेयर करने वाला इंसान था, उसको राज्यपाल बना दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। मूसा एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, पर हकला था। परमेश्वर ने 20 लाख लोगों का गवाह बना दिया। हालेलुया। आप जोसेफ की कहानी पढ़ो, सबसे छोटे परिवार से इंसान था वो, गड्ढे में फेंक दिया उसको, जेल में बंद करा दिया उसको, नौकर बना लिया घर के अंदर, पर प्रार्थना करता था रोज। क्या बना आखिर में? प्रधानमंत्री इजराइल का। हाँ के ना? जोर से तारीफ करो। बना कि नहीं बना? आपके सामने मैं 10 एग्जाम्पल रख दूंगा जो लोग छोटे से शुरू हुए थे, प्रार्थना करते हुए आगे जाके प्रधानमंत्री बने, राजा बने, राज्यपाल बने, मुखिया बने, पास्टर बने, ये बने, वो बने। दाऊद भेड़ बकरी चराता था, पर रोज प्रेयर करता था। क्या बना? इजराइल का राजा बना। पतरस अनपढ़ था, मछली पकड़ता था, पर रोज प्रे करने लग गया। क्या बन गया? सबसे बड़ी कलीसिया का पास्टर बन गया। पौलुस कलीसिया को आग लगाता था, एक गुंडा था बहुत बड़ा वहां का, रोज प्रेयर करने लग गया। क्या बन गया? बाइबल की 1/4 हिस्से को लिखने वाला एक बहुत अच्छा पत्रकार लिख गया। बाइबल का 1/4 हिस्सा लिखा उसने। कौन था वो? एक प्रेयर करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। थोमा था कौन? अविश्वासी, जिन्हें यीशु मसीह के ऊपर शक किया था, मैं नहीं मानता है मरों में से जी उठा है। ये थोमा रोज प्रेयर करने वाला व्यक्ति आज आपकी पूरी इंडिया को बदल के चला गया। हाँ के ना? हाँ। मैं उसके पहाड़ पे गया था जहाँ वो प्रार्थना करने जाता था, वहाँ लिखा वो रोज आता था, वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है रोज आता था पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने, और पहाड़ इतना ऊंचा था चलते चलते हमारी हालत खराब हो गई थी, रोज उस पहाड़ पे चढ़ के जाता था। आपको क्या लगता है कि इंसान कामयाब है तो इन्हें को जादू टूना किया है? नहीं सर, इन्हें 4 दीवारी में मेहनत करी, इन्हें 4 दीवारी में रोज घुटने टेके, जो आपको नहीं पता। एक पास्टर को हम देखते हैं कि इसकी चर्च ऐसी है, इसके अंदर इतनी आशीष है, इसका वो है, इससे पूछो, इसके पास कुछ नहीं था तब भी प्रेयर करता था लोगों के। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हो प्रार्थना वाले व्यक्ति बनने के लिए? यस। रोज प्रेयर करने वाले इंसान बनने के लिए? यस। मसीही जीवन में 5 चीज आपको कामयाब बनाएंगे। पहली, प्रार्थना रोज करना। दूसरा, वचन पढ़ना और उस पर चलना। तीसरा, चौथा, बीज बोना, अपने दशवांश को चर्च में बोना। 5वां, हर रविवार प्रार्थना और संगतियों में रहना। मैं आपको 5 चीजें खोल के समझा दूंगा, और मेरा विश्वास है 5 चीजें आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग जरूर लेके आएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तैयार हो इन वचनों को पढ़ने के लिए, इन पे चलने के लिए, यस। रोज प्रार्थना करने के लिए। यस। मैं नेक्स्ट टाइम जब आपसे पूछूं तो आप ये ना कहो कि मैं अभी भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा, ना आपके साथ बैठे पड़ोसी का जाएगा, आप जिंदगी भर यहीं बैठे रह जाओ, बस और कुछ नहीं हो। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति देश का बोझ लेके चलते हैं, अपने मोहल्ले का बोझ लेके चलते हैं। उनकी जिंदगी में उनके देश से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं होता, वो अपने से ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करना पसंद करते हैं।
मैं लोगों से ज्यादा मिलजुल कर नहीं रहता, क्योंकि मेरे को लोगों के लिए प्रार्थना करना ज्यादा पसंद है, उनसे बातें नहीं। हालेलुया। आप किसी भी बड़े पास्टर से मिलो, वो आपसे मिलेगा कम, पर आपके लिए प्रार्थना कर देगा 4 घंटे, क्योंकि उसे प्रार्थना करने में मजा आएगा। हालेलुया। आपसे मिलके कुछ नहीं मिलना, आपके लिए प्रेयर करके बहुत कुछ मिलना। लोगों से कम मिलो, बल्कि लोगों के लिए प्रार्थना ज्यादा करो। रिश्तेदारों के घर जाने से अच्छा है कि आप घर बैठ के प्रार्थना करो रिश्तेदारों के लिए, कि वो चर्च है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के पास कभी भी टॉपिक खत्म नहीं होते, याद रखना। आप ये नहीं कहोगे 3 दिन बाद कोई टॉपिक ही नहीं, आज क्या प्रे करूँ, छुट्टी कल करूंगा। आज तो कोई विषय ही नहीं, किसी में प्रे करो। प्रार्थना करने वाले इंसान के बाद रोज कोई विषय होगा, याद रखना। आप बैठोगे घुटने टेक के, परमेश्वर बोलेगा ले आज इस चीज के लिए प्रे करनी है, आज इसमें प्रे करनी है, आज अन्य भाषा में प्रे करनी है, आज ये करना है। हालेलुया। तैयार हो एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनने के लिए। कभी कभी प्रार्थना करोगे, रोज करोगे, रोज, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। हर वो इंसान जो छोटा, भले वो झाड़ू मारने वाला है, अगर वो रोज प्रार्थना करनी शुरू कर दे 1 घंटा, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आपकी आंखों के सामने देखना उसकी जिंदगी उठेगी, उसकी जिंदगी बदलेगी। हालेलुया। हालेलुया। आज से रोज 1 घंटा अपने परिवार वालों के ऊपर ये रूल बांध दो, रोज सुबह 1 घंटा प्रे करनी है। रात को नहीं कर सकता, सुबह कर, सुबह नहीं कर सकता, रात को कर। 1-1 बजे तक जागते हो, सबको ऑनलाइन देखता हूँ। बड़े प्यार से आप प्रेयर कर सकते हो, पर करने का मन नहीं तुम्हारा। याद रखो, परमेश्वर आपको कभी हाथ पकड़ के आपके प्रार्थना के घर में नहीं लेके जाएगा, चल प्रेयर का टाइम हो गया, ऐसे कभी नहीं लेके जाएगा। आपको उठ के खुद जाना पड़ेगा, मेरी प्रेयर का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। आपके घर वाले कुछ भी बोले, खाना खाना है, सोना है, बातें करनी है, कोई मतलब नहीं, मेरा प्रेयर का टाइम हो गया, जाना बात। जितनी इज्जत अपने प्रेयर के टाइम को दोगे, उतनी इज्जत परमेश्वर आपको देगा। और जब परमेश्वर इज्जत देता, आप जानते हो क्या होता है। दानियल के साथ क्या हुआ, दाऊद के साथ क्या हुआ, एलिया के साथ क्या हुआ, कैसे ऊंचे गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नाम। दानियल को उन्होंने बोला अपनी प्रेयर छोड़ दे, उसने छोड़ी, उसने नहीं छोड़ी ना। हालेलुया। हालेलुया। उसने किसकी इज्जत करी, राजा की कि प्रेयर की? प्रेयर की। उसने प्रेयर की इज्जत करी और प्रेयर करने चला गया। मर गया वो? नहीं, डाल तो दिया, चलो मान गए, डाल गए, मार दिया शेरों ने उसको? नहीं, जिंदा था ना। यस। आप सोचते हो यार, मैं अगर प्रेयर में चला गया तो ये काम कौन करेगा, फिर आप काम करने चले। अरे इतना तो सोचो, जिस प्रेयर करने के लिए जिस परमेश्वर के पास जा रहा हो, आपका काम नहीं करेगा। दानियल भी कहता यार सही कह रहा, मरवा देंगे तो। और यार मैं ये चीज मूर्खता लगती है मेरे को। कई लोग कहते हैं, मेरे घर वाले कहते हैं चर्च के तुम घर से बाहर निकाल दे। मैं अपने क्या जवाब दिया, कहते घर से थोड़ा ना बाहर निकलना, हम नहीं आएंगे। मैं कहा मूर्ख लोगो, जिस परमेश्वर ने तुम्हारे माँ बाप को बनाया वो तुम्हें घर से बाहर निकलवाएगा? इतना दिमाग नहीं काम करता तुम लोग। जिस परमेश्वर ने तुम्हें नौकरी दी है, संडे छुट्टी मारने पर तुम्हें नौकरी छुड़वा देगा वो, तुम्हारे घर को कंगाल कर देगा, भिखारी बना देगा तुम लोगों को। इतना तो सोचा करो कि यार उसी ने दिया है, मैं छुट्टी मारूं चलाएगा भी। मैं अगर शराब पीने जा रहा हूं तो हाँ मैं मान दो मेरी जॉब छूट जाएगी, पर मैं जाऊं उसी का काम करूं, कौन मेरा नुकसान करेगा? इतनी बुद्धि नहीं चलाते लोग, क्रिश्चियन लोग बेवकूफ हो गए, मेरे को ऐसा लगता है। विश्वास ही नहीं करते उस पर। अरे दिया उसने, चलाएगा भी वही। हालेलुया। हालेलुया। दानियल ने किसकी इज्जत करी? प्रार्थना की। अपने प्रार्थना के समय को कभी खोने मत दो। अपने प्रार्थना के समय को किसी के लिए जितना इंपॉर्टेंट मत करो कि आपका प्रार्थना का समय घुस जाए उसके साथ। मेरे पास लाख अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े आदमी का फोन आ जाए, 11 बजे फोन बंद, स्विच ऑफ हो गया, चलो जाओ। जितना प्रेयर की इज्जत करोगे परमेश्वर आपकी इज्जत करेगा। प्रेयर हो रही है जी, फोन लेके चले गए, बात कर रहे, फोन आ गए, 12 साढ़े 12 बज गए, प्रेयर का टाइम निकल गया, 1 बजे आ रहे प्रेयर कर। आप प्रेयर तो कर लोगे पर आपने इज्जत नहीं करी परमेश्वर की, जो 11 बजे आपका इंतजार कर रहा था। हालेलुया। समझ आया आपको? अपने हाथों को उठाओ सभी जन। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे पिता इस टाइम इस चर्च पर हो। हम सभी जन अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के तुझसे प्रार्थना करते मेरे खुदा। मैं हम रोज प्रार्थना करने वाले इंसान बने मेरे परमेश्वर। दानियल के समान प्रार्थना करने का आत्मा आज इस चर्च के यीशु के नाम में। नेहेमिया के समान प्रार्थना करने वाला आत्मा इस चर्च के ऊपर यीशु के नाम में। मेरे सामर्थ्य पिता यहाँ बेटा हर एक इंसान प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने। जोर से बोलो आमीन। मेरा सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपको प्रार्थना करने
करने का जज्बा दे, उत्साह दे, जुनून दे। आप प्रार्थना करने वाले इंसान बनो, अपने प्रार्थना के समय का आदर करो, आमीन। रोज प्रार्थना करने वाले बनो। आप छोटे लेवल पे हो पर प्रार्थना करते टाइम और जब आप कंटिन्यू हो जाओगे परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। यीशु के नाम में। आमीन। सब बोलो आमीन और जोर से ताली आमीन। हालेलुया।